नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ शुभ तिवारी। तो आपको आज हम बात करेंगे स्मार्ट होगी सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्मार्ट सिटी को लेकर यही है कि कैसी होगी स्मार्ट सिटी की सीरत, जिसको लेकर शुरुआत में 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में ही जगह दी। भोपाल का नाम स्मार्ट सिटी में आने के बाद कई महीनों से इसको लेकर गलियारों में चर्चाएं भी की जा रही थी कि आखिर स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार का नजरिया होगा क्या। देखिए हमारी इस खास खबर में पहली खबर, कैसी होगी स्मार्ट सिटी। देश की पहली 7 स्मार्ट सिटी में शुमार भोपाल स्मार्ट किस तरह दिखेगा, इसकी तस्वीर बुधवार को भोपाल महापौर आलोक शर्मा और निगम कमिश्नर तेजस्वी नायक ने साफ कर दी। कई महीनों से चर्चा की जा रही थी कि देश में स्मार्ट सिटी किस तरह बनाई जाएगी, सरकार की मंशा क्या है, इसके ढांचे का स्वरूप क्या होगा और इसको सरकार और निगम प्रशासन द्वारा किस तरह से किस अंजाम में इसे पूरा दिया जाएगा। ये सवाल जनता के मन में भी थे, जिन्हें प्रशासन अब दूर करने का प्रयास शुरू कर रहा है। देश में स्मार्ट सिटियों को बनाने का सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, जिसको लेकर शुरुआत में 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में ही जगह दी थी। भोपाल का नाम स्मार्ट सिटी बनाने में आने के बाद कई महीनों से इसको लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि आखिरकार स्मार्ट सिटी कैसी होगी। कई लोग स्मार्ट सिटी बनाने की तुलना न्यूयॉर्क, लंदन और यहाँ तक कि पेरिस तक से कर रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा इससे काफी दूर है। स्मार्ट सिटी को सरकार ने 4 भागों में बांटा है। नगर सुधार, इसके तहत शहर के नागरिकों से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद 500 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को चुनकर उसमें अधोसंरचना में सुधार किया जाएगा और जनता की सोच के आधार पर उस क्षेत्र को स्मार्ट बनाया जाएगा। शहर का नवीनीकरण और पुनर्विकास, इसके तहत नगर निगम 50 एकड़ से अधिक का क्षेत्र चुनेगी और वहां आवासीय और कमर्शियल बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का नया लेआउट तैयार कर उसे विकसित करेगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों को भी संवारा जाएगा। नगर विस्तार, इसके तहत शहर में खाली पड़े 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। संपूर्ण शहर के लिए इसमें सार्वजनिक पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, शहर का सीवेज प्लान, किसी भी एक समस्या को जनता के परामर्श के अनुसार शामिल किया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। भोपाल नगर निगम को स्मार्ट सिटी के चयन की कसौटी पर खरा उतरना है। इसके लिए हमने सर्वप्रथम अपनी MIC महापौर परिषद में संकल्प पारित किया। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसके दूसरे चरण में हमने नगर परिषद में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके राज्य सरकार को प्रेरित किया। हम ये बताते हुए भी अत्यंत महसूस हो रहा है कि स्मार्ट सिटी शहर के लिए राज्य सरकार के स्तर पर 7 शहरों में से भोपाल का चयन हो चुका है। ये हमारे पास उपलब्ध हुआ है। ये उपलब्ध होने के बाद एक अहम पहलू की तरह हम आज आप लोगों के सामने सुंदर शहर के नगर निगम में कार्य करने का मुझे मौका मिला है और आप सभी लोगों के साथ मिलकर हमें भोपाल शहर को और भी आगे लेके जाना है। लेकिन स्मार्ट सिटी चैलेंज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें शहर की उन्नति के लिए काम करना है। वहीं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भोपाल नगर निगम द्वारा एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी। इस वित्तीय वर्ष में निगम को प्राप्त होने वाले 200 करोड़ रुपए अनुदान को कंपनी की पूंजी के रूप में उपयोग किया जाएगा और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस तरह कंपनी का पेड अप कैपिटल 400 करोड़ रुपए होगा। भोपाल शहर स्मार्ट कैसा हो, इसके लिए हम भोपाल की जनता से सुझाव लेंगे, जनता के सुझावों को प्राथमिकता देंगे। आज हमने पहली वर्कशॉप रखी है, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से सुझाव लिए हैं। अच्छे सुझाव हमको भोपाल को स्मार्ट करने के लिए मिले हैं। हम समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे और भोपाल को बेहतर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों को समाहित करते हुए हम भोपाल को स्मार्ट सिटी की ओर ले जाएंगे। गौरतलब है कि भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने में जुटी शहर सरकार ने इसका प्रेजेंटेशन तो दे दिया है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी बनाने की हकीकत जमीनी स्तर से काफी दूर है।
क्योंकि इस साल हुई बारिश ने भोपाल नगर निगम के कई दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो 4 अलग अलग तरीके हैं स्मार्ट शहर बनाने के। शहर का पहले तो विस्तार किया जाएगा, जो शहर पहले से बसा हुआ है उसके क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पुनर्विचार किया जाएगा, उस पर फिर से काम करना शुरू किया जाएगा। वहीं जो जल निकासी की व्यवस्था है, चाहे वो सीवेज को लेकर हो या फिर पानी की सप्लाई को लेकर हो, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो शोएब हमारे साथ पूरी चर्चा के दौरान बने रहेंगे। शोएब उस जगह पर भी उपस्थित थे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास है स्मार्ट शहर बनाने में। एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आम जनता से राय मांगी जाएगी इस पूरे स्मार्ट शहर के प्लान को लेकर। तो शोएब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो 4 अलग अलग विषय बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट को लेकर, इनमें क्या खास है और जनता इसमें कैसे जुड़ सकती है एक दूसरे से? जी शुभ जी, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, उसके बाद 7 शहरों में भोपाल को शुमार किया गया। तो कई महीनों से चर्चा की जा रही थी कि स्मार्ट सिटी किस तरह की होगी, उसका ढांचा किस तरह का होगा। कई कयास लगाई जा रही थी, कई गलियारों में चर्चाएं थी, राजनीति से लेके आमजन कई चौराहों पर चर्चा की जा रही थी भोपाल के स्मार्ट सिटी किस तरह से बनाई जा रही है। क्या एक मैजिक विंड द्वारा क्या पूरे घुमा के क्या पूरे भोपाल को एक तरह से नया विस्तार दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब तस्वीरें साफ कर दी हैं, जिस तरह से कार्यशाला रखी गई नगर निगम द्वारा और जो महापौर आलोक शर्मा है और जो तेजस्वी नायक है कमिश्नर, उनके द्वारा जिस तरह से बताया गया कि 4 भागों में ये पूरा विस्तार किया जाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 500 एकड़ जो भोपाल का है, जहां पर पहले से ही डेवलपमेंट है, उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उस क्षेत्र को लेकर जो आवश्यकताएं चीजें हैं वहां पर वो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। हाईटेक एरिया बनाया जाएगा, हेरिटेज एरिया बनाया जाएगा, नई तकनीकी यूज की जाएगी। अगर दूसरी चीज मैं बताना चाहूं तो 50 एकड़ नई जमीन ली जाएगी भोपाल एरिया में, उसको डेवलप किया जाएगा। उसमें कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा, भाव मंजिलें इमारतें बनाई जाएंगी, उसको डेवलप किया जाएगा। ग्रीन सिटी भी रखी है भोपाल में करीब 250 एकड़ वो ग्रीन सिटी के लिए जाएगी। बिल्कुल, एक चीज शोएब आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, वो ये अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो विकास कार्य अभी चल रहे हैं, क्या अब वो स्मार्ट शहर के अंतर्गत नहीं आते? उनका क्या होगा? कुछ दिनों पहले हमने देखा मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत हुई 2 अलग अलग चौराहों पर भोपाल में, राजधानी भोपाल में। उसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है जो विकास के लिए स्मार्ट माने जा रहे हैं। क्या अब वो सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होती? जी देखिए, अगर शुभ बताना चाहूं कि स्मार्ट देन स्मार्टर बनेगा भोपाल में, स्मार्टर बनेगा। आपको शोएब रोकेंगे, गिरीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्षद, उनसे बात करेंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, अब आप संतुष्ट होंगे, भोपाल स्मार्ट शहर बनेगा, 7 शहरों में चयन हो गया है? मैं बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ कि भोपाल का 7 शहरों में चयन हो गया है। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट है उसमें भारत के अन्य शहरों से भोपाल का कंपटीशन होना है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में आना कोई बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। अभी आपका कंपटीशन हैदराबाद से है, अभी आपका कंपटीशन बेंगलुरु से है, अभी आपका कंपटीशन चेन्नई और अन्य शहरों से है। तो मेरा मानना जो है कि जो स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोफार्मा बनाया है, इस पूरे प्रोफार्मा में जो निर्धारित शर्तें हैं, चाहे वो JNNRM के प्रोजेक्ट को ले लो कि उनकी प्रगति कितनी रही, भोपाल में स्वच्छता अभियान के जो शौचालय के निर्माण की बात कर लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ी बात तो फाइनेंशियल जो ढांचा है, वो ढांचा, फाइनेंशियल ढांचा कितना सक्षम है कि इन सारे प्रोजेक्टों को अडॉप्ट कर पाए। नहीं, लेकिन भोपाल म्युनिसिपैलिटी की हम बात करें तो इनका तो अपना एक पूरा बजट सेशन आता है और ERC भी इनकी तय होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो चीज अभी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, क्या उनके साथ आप जाएंगे? दूसरी बात ये गिरीश जी, जो आपने कही कि अब इसका कंपटीशन और बड़े स्तर पर होना है, पीपल पार्टिसिपेशन कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि स्मार्ट शहर की अगर परिकल्पना की हम बात करें तो उसमें पीपल पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है इस बार। मेरा बिल्कुल मानना है जो प्रोजेक्ट बने हैं कि इसमें आम जनमानस को जोड़ा, आम जनमानस की सोच क्या है, आम जनमानस का विजन क्या है, उसके हिसाब से शहर के ढांचा को तैयार करना है। JNNRM का जो पूरे प्रोजेक्ट थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसा उसमें आया, 2153 करोड़ रुपए पहले भोपाल नगर निगम में आया। उससे BRTS कॉरिडोर या BHUP के मकान या नर्मदा जल भोपाल में कांग्रेस UPA के शासन में आया है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो आर्थिक ढांचा उन प्रोजेक्ट को लेकर जो JNNRM में आए उसमें नगर निगम अपना अंशदान जमा नहीं कर पाई।
कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो हृदय योजना हो, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल हो, चाहे 6 योजनाओं का पूरा जो क्लब बनाया है। तो अमृत योजना में तो अब JNNRUM की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे भी शामिल कर लिया गया है और उसको भी जो पूरा परिकल्पना है वो इसके तहत आ गई। तो आपको लगता है कि अब खासी दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए जब आपकी ERC आ रही है? तो उसमें रेशियो 40 और 60 का है। 60% नगरीय निकाय और राज्य शासन को अपनी राशि मिलानी है। जब 20% की राशि नहीं मिला पा रहे थे या 50-50 के प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे थे, तो आज स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसमें आपका जो इनका प्रोफार्मा है, आपने अगर देखा हो तो उसमें 15 सवाल इनने पैदा किए हैं। उन शहरों को उन 15 सवालों पर खरा उतरना है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप स्मार्ट सिटी के भारत के 100 शहरों में शामिल हो पाओगे। और 100 बिल्कुल गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शोएब हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, ये जो पूरे प्रोफार्मा की बात हो रही है, 15 सवाल डाले गए, इसमें सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जो आपका पहले का वित्तीय वर्ष है, पहले वो आपको दिखाना पड़ेगा, आपका राज्य सरकार के साथ पार्टिसिपेशन कैसा है ये दिखाना पड़ेगा, फिर पीपल पार्टिसिपेशन कैसा है, इस पर ज्यादा गौर और ज्यादा अहमियत दी गई इस बार। क्या आपको लगता है कि इन 3 अलग अलग पहलुओं पर भोपाल म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन की हम बात करें, भोपाल नगर निगम की हम बात करें, तो वो खरा उतर पाएगा? जी देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 400 करोड़ का जो बजट है, इसमें से 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार की भागीदारी द्वारा दिया जाएगा और जो वित्तीय वर्ष जो 200 करोड़ का नगर निगम का बजट है वो उसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये 400 करोड़ के जो बजट है इसकी पूर्ति अगर स्मार्ट सिटी में की जाती है तो शायद नहीं हो पाएगी। ये साफ तौर से अगर बात की जाए तो अगर सेमिनार में खास तौर से ये देखा है कि भोपाल में जो स्मार्ट एरिया है उसको ही स्मार्टर बनाने की चर्चा की गई, क्योंकि भोपाल 2 एरियो बैठा है, एक पुराना शहर एक नया शहर, क्योंकि पुराना शहर नवाबों के दौर का है, हेरिटेज एरिया है, लेकिन उस एरिया की ज्यादा बात नहीं की गई है। और पेन सिटी जिस तरह से कहा है, पेन सिटी का सार्वजनिक स्थल जो बताए जाते हैं, अगर बात की जाए सार्वजनिक परिवहन, पेयजल की बात किया है या सीवेज लाइन की बात किया है, तो जनता द्वारा सुझाव मांगे जाएंगे। और एक जो समस्या है, अगर पेयजल की समस्या है या परिवहन की समस्या है या बात की जाए जो अलग अलग विस्तार हैं उनकी समस्या है, तो उनको दूर करने की घोषणा की जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या जो बुनियादी सुविधाएं देने की जब बात की जाती है निगम प्रशासन द्वारा, नगरीय प्रशासन द्वारा, वो अभी तक दूर नहीं की जा रही है। यहाँ एक चीज और शोएब, ये भी एक बड़ा प्रश्न निकल के आता है जब स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में जब से स्मार्ट सिटी की परिकल्पना शुरू हुई है, चर्चा भी तब से शुरू हो गई है। आप युवाओं के बीच में जाएंगे तो उन्हें लगता है कि पब्लिक प्लेस पे वाईफाई मिल जाए तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। आप कहीं और जाएंगे तो उन्हें लगता है 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, वो स्मार्ट शहर की परिकल्पना हो गई। कुछ समय पहले खबर भी आई थी आपको, शोएब याद भी होगा, सीहोर में सैटेलाइट सिटी बनाने की बात भी सरकार की तरफ से आई थी भोपाल से लगे हुए इलाके में। देखिए शिव जी, खबरें तो बहुत आएंगे। अगर बात किया जब बाबूलाल घोष जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे तो वो पेरिस बनाने की बात भोपाल को करते थे। इसी तरह चर्चाएं थी कि जिस तरह से अभी न्यूयॉर्क का दौरा किया गया महापौर आलोक शर्मा द्वारा, मेयर सम्मेलन था उसमें कमिश्नर तेजस्वी नाइक भी गए थे। तो जब वो दौरे के बाद जब भोपाल आए तो उनसे कुछ पूछा गया तो वो भोपाल को न्यूयॉर्क बनाने की बात कर रहे थे। चलिए आपसे चर्चा करेंगे शोएब इस विषय पर भी कि भोपाल को न्यूयॉर्क कैसे बनाया जाएगा, क्या स्मार्ट शहर बनाएंगे तो एक रोड घुमाकर, जो मैजिक बैंड की बात शोएब कर रहे थे, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आपका मतलब हम दर्शकों का और हम नागरिकों का क्या रोल हो सकता है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।